पाकिस्तान इस टाइम एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। जितने भी एनआरआई हैं, इंडिया से बाहर रहने वाले इंडियंस, उनसे आज मैंने बात करनी है, क्योंकि जो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में रहने वाले हमारे इंडियन भाई हैं, वो बड़ी हद तक ब्रेन वॉश हैं। इंडिया में सब बोल रहे हैं जी पाकिस्तान का केस बहुत स्ट्रांग है, मानता हूं, मैं भी बोलता था, लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है इससे आपका केस कमजोर हो गया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने जो है वो बता दिया है जी, जो आईसीसी है उनको ये पैगाम पहुंचा दिया है कि हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर किसी किस्म की कोई बात आईसीसी के साथ नहीं करना चाहते, ना ही मीटिंग के अंदर जो है वो हमारे साथ हाइब्रिड मॉडल से रिलेटेड कोई बात की जाए। अगर हाइब्रिड मॉडल पे बात आगे जाती है, जो चलती है, तो फिर जनाब उसका इमीडिएट इफेक्ट अगला कौन सा टूर्नामेंट है इंडिया में, वो एशिया कप है। या तो एशिया कप पोस्टपोन्ड हो जाएगा या फिर वो श्रीलंका या बांग्लादेश में जाएगा। अगर इंडिया, जो बात की जाती थी ना कि 2023 में हम गए और अब वो नहीं आ रहा, उन्होंने कहा अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आती तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। ये उन्होंने ली, सुनिएगा जरा एक मिनट, ये उन्होंने 3 बार बात बोली और एक और फिर उन्होंने सहाफियों को बोला कि जो समझदार होती है ना उनको समझ आ जाती है। वंदे मातरम दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने पाकिस्तान में जाने से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में अभी जो बहुत बड़े पैमाने पे अनरेस्ट चल रहा है, दंगे हो रहे हैं, उसके बदौलत पाकिस्तान की जो दावेदारी है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर की, वो भी हटती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान इसको भारत को जिम्मेदार मान रहा है और अगर ये बोल रहा है कि भारत अगर टीम नहीं भेजेगा तो अगला जो एशिया कप है उसमें भी पाकिस्तान टीम नहीं भेजेगा। वो भारत के लिए टिट फॉर टैट करेगा और भारत की इस हरकत का जवाब उसी भाषा में देना चाहेगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कशन हो रहा है, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। एक ट्रेंड है कि आप बीसीसीआई के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। मैंने नहीं देखा कभी किसी जर्नलिस्ट को कि कोई कभी बीसीसीआई की गलत चीजों पे उनके अगेंस्ट खड़ा हुआ हो, ये मैंने कभी नहीं देखा। इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी चेयरमैन ने कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुझे लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो टाइमिंग थी, लेट नाइट की थी, इसकी जो टाइमिंग थी वो जानबूझ के सिर्फ मीटिंग से पहले एक वो मैसेज देने के लिहाज से बड़ी अच्छी थी कि आपने आईसीसी को, आपने बीसीसीआई को, सारी दुनिया को एक मैसेज दे दिया है कि कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है, ये जो कल की मीटिंग में फैसला होने वाला है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, आने वाली सारी जिंदगी के लिए सब कुछ बदल के रख सकता है। देखें, ये बेवकूफी छोड़ दो कि पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है, ये बेवकूफी छोड़ दो। इंडिया दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, इस बात पे मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं हमेशा आपको एग्जांपल देता हूं कि इंडिया को पैसे कमाने के लिए किसके साथ खेलना है? इंडिया ए के साथ खेलना है, इंडिया बी के साथ खेलना है, या इंडिया वर्सेस राजस्थान खेलेगी, या इंडिया वर्सेस कलकत्ता होगा, या इंडिया वर्सेस चेन्नई होगा? क्या होगा? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड होगा, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड होगा, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान होगा। मतलब आप दूसरी टीमों के साथ खेलेंगे तो पैसा बनेगा। अब क्रिकेट में ये सारा पैसा कौन बनाता है? क्रिकेट की मार्केट में ये जो सारा पैसा आता है ये कहां से आता है? ये जो आज इंडिया के पास भी इतना पैसा है, बीसीसीआई के पास, ये पैसा किसका है? ये ब्रॉडकास्टर का है। कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलती तो इंडिया पाकिस्तान की वजह से ही तो चैंपियंस ट्रॉफी वापस आई है। तो आपके ख्याल से क्या होगा? एक टूर्नामेंट में इस टाइम अपनी ईगो सही साबित करने के लिए इंडिया अपनी जेब से पैसे निकाल के ब्रॉडकास्टर को दे देगा, लेकिन वो कितने टूर्नामेंट में देगा और कितनी दफा देगा? इसीलिए मैंने मेंशन किया था कि जो एनआरआईज हैं वो मेरी बात को समझेंगे, क्योंकि जो इंडिया में रहने वाले हैं वो तो ब्रेन वॉश है ना। पॉइंट जो एक्चुअल सिचुएशन हमें नजर आई ना, जो चेयरमैन मोहसिन नकवी बात कर रहे थे, वो यही हमें एक्चुअल सिचुएशन नजर आई कि अगर मीटिंग में जो है वो वोटिंग के ऊपर फैसला जाता है और अगर सारी कुल मिला के बात जो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आ जाती है और पीसीबी के हाथों जो है बात निकल जाती है, जैसे अभी तो पीसीबी साहब बोल रहा है, अभी तक के हमने आईसीसी को ये बता दिया है
कि हाइब्रिड मॉडल जो है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर मीटिंग के थ्रू, इस सारी सिचुएशन के थ्रू उनके पास ये गेम आ जाते हैं कि भाई अब आप हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करें, तो फिर भाई जरा ये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर इस तरफ जाएगा कि आगे आने वाले जितने भी आपके फ्यूचर के इवेंट है 2031 तक, जो जो इंडिया के अंदर शेड्यूल है, तमाम तर को हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करवाया जाए। अब पाकिस्तान कभी भी इंडिया नहीं जाएगा, चाहे वो एशिया कप की बात हो, चाहे वो फिर आगे वुमेन्स का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी हो, क्योंकि 2027 का जो वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका के पास है, 2026 का जो मेंस का जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया के पास है, एशिया कप इंडिया के पास है, वुमेन्स का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया के पास है, फिर 2029 की जो चैंपियन ट्रॉफी है वो इंडिया के पास है, और गालिबन जो 2031 का जो वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया के पास ही है, हाँ। जो आपका 50 ओवर का वर्ल्ड कप है। देखो अब इस पर सिचुएशन क्या है। अब पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टोटली कोशिश करेगा कि हाइब्रिड नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा चैंपियनशिप जो पाकिस्तान में होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अब अगर एक टीम कह रही है कि भाई हम तो आएंगे ही नहीं, एक उन्होंने चीज क्लियर कर दिया मोहसिन नकवी ने, कल जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चला और क्लियर हो गया कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का बाइकआउट तो नहीं करेगा। यह बात तो कंफर्म है कि पाकिस्तान इस मौका पे नहीं जाएगा कि जो विन विन करना है। देखो अली, अगर आपके गाल पर कोई एक थप्पड़ मार देता है तो क्या आप अपने भी गाल पे दूसरा थप्पड़ अपने गाल पे मार दोगे? मुझे लगता है कि पीसीबी ये करने तो नहीं जा रहा, और मोहसिन नकवी जितने वो अक्लमंद हैं ये तो फैसला कर चुके हैं। जैसे इंडियन मीडिया में बहुत चल रहा है ना कि अगर पाकिस्तान हो गया तो पाकिस्तान बाइकआउट कर देगा, उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान को आइसोलेट तो हम नहीं करेंगे, जो पीसीबी है वो इस पर कंफर्म है। मंदाना डिसीजन। देखो आपको आईसीसी का इवेंट आपके यहाँ नहीं हुआ, देखो ये याद रखे, आपने 1996 के बाद आप पहली बार आईसीसी इवेंट होस्ट कर रहे हो। आप कितने साल बनते हैं? वो 30 साल बनते हैं, और आगे भी कोई इवेंट नहीं है आपके पास। बड़ी बात है आईसीसी का इवेंट। अब पीसीबी जो अपनी, देखो अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कर आ जाता है, मेरे ख्याल से चलो अगर हाइब्रिड, क्योंकि देखो अब आप जो मर्जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलता रहे या हम बोलते रहे या हम जब जितने मर्जी बोलते रहे कि भाई इंडिया इधर आए, अगर उन्होंने कह दिया नहीं आना तो भाई फिर वो नहीं आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती तो हम नहीं करके जा सकते, उनके घर को घसीटते हुए उनको ले आए, मतलब ठीक है नहीं आना, आप जाए, फिर नहीं खेलें आप। तो अब इस स्टेज पे ये मामला पहुंचा हुआ है, कहीं ना कहीं ये मामला स्टेज पे पहुंचा हुआ है कि लोगों की भी बैकिंग है और गवर्नमेंट ने भी बोला हुआ है कि आप अगर समझते हो अपनी, आपका हार्ड स्टैंस आप लेना है तो आप लें। बायलैटरल सीरीज नहीं होती पाकिस्तान और इंडिया की। इंडिया जहां जहां चाह सकता था या जहां जहां कर सकता था वो उन्होंने कदम पहले ही उठा दिया। आईपीएल बहुत बड़ा ब्रांड है, पूरी दुनिया का बेहतरीन शानदार। व्हाट दे कुड डू इज कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आर नॉट अलाउड इन आईपीएल। ओके फाइन, इट्स योर आईपीएल, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स उसमें अलाउड नहीं, वो कर दिया। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बाकी पूरी दुनिया के प्लेयर्स अलाउड हैं। दूसरा, कैसे डैमेज पहुंचाया जा सकता था जी पाकिस्तान को? सारी दुनिया की टीमें वो इंडिया के साथ खेलने को कहीं ना कहीं वो देखती हैं, या इन अदर वर्ड्स वो तरसती हैं, या आप कुछ भी कह लें कि वो दे ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि इंडिया आए। अगर इंडिया की टीम कोविड के दिनों में ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रही थी या थोड़ा गड़बड़ चल रही थी, वो देवर सो डेस्परेट कि आप आए कहीं ना कहीं, और वो उनका जो बजट है वो काफी उससे मुतासिर हो रहा था, रेवेन्यू पे काफी असर पड़ना था, और कहीं ना कहीं देवर सो डेस्परेट। लेकिन डेस्परेट हो तो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वेस्ट इंडीज हो, साउथ अफ्रीका हो, बाकी सारी कंट्रीज हो, उस हवाले से जब पाकिस्तान में इंडिया आया ही नहीं, 15 साल हो गए, तो पाकिस्तान की वो वाली डेस्परेशन भी है ही नहीं जब सीरीज ही नहीं होती। तो उस हवाले से भी जो नुकसान पहुंचा सकते थे वो नुकसान पहुंचा दिया कि नहीं जी हमने आपसे नहीं खेलना। हमारा एक सॉलिड किस्म का स्टैंड है, पक्का हमारा एक स्टैंड है कि जी ये है कि हमने आपसे नहीं खेलना ड्यू टू सर्टन रीजन ABCD, जो भी वजह है हमने आपने नहीं खेलना। तो सबसे बड़ा इंडिया अगर किसी क्रिकेट प्लेइंग नेशन को अगर डेंट डाल सकता था या डाल रहा है तो वो ये है कि जी हमने आपके साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी। अब तीसरी बारी जो है कि उसके अलावा बढ़ के क्या हो सकता है? एशिया कप, चलो पाकिस्तान नहीं गया, इंडिया भी नहीं आया, कहानी खत्म हो गई। अब जब आईसीसी का टूर्नामेंट आया इतने अरसे के बाद, अब जब पाकिस्तान ने महसूस किया कि जनाब ये तो हमारी कोई बात ही नहीं, हम तो हर तरफ से जो है हमेशा इंडिया भी जाते हैं जब भी वर्ल्ड कप आता है, चैंपियंस ट्रॉफी और सारी जो बातें हैं आपके सामने ही है। 11 में गए वर्ल्ड कप खेलने, फिर बायलैटरल सीरीज के लिए 12 में गए, लड़कियों की टीम गई वर्ल्ड कप खेलने, लड़कों की टीम
T20 वर्ल्ड कप खेलने, फिर 23 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए। हम हर बार जाते हैं जब हमारी बारी है। तो अब और वजह भी रिटर्न नहीं बताया। पीसीबी ने आईसीसी से जो बोला कि लिख के हमें पता करके बताए, तो आईसीसी को कोई रिटर्न में जवाब नहीं मिला बीसीसीआई की जानिब से कि ये वजह है कि जिसकी वजह से हम नहीं आएंगे। अगर हाइब्रिड मॉडल पे बात आगे जाती है, जो चलती है, तो फिर जनाब उसका इमीडिएट इफेक्ट अगला कौन सा टूर्नामेंट है इंडिया में, वो एशिया कप है। या तो एशिया कप पोस्टपोन्ड हो जाएगा या फिर वो श्रीलंका या बांग्लादेश में जाएगा, क्योंकि उसके भी $170 मिलियन ब्रॉडकास्टर से पकड़े हुए हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल। $170 मिलियन जेब में ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो अब अगर उसमें पाकिस्तान नहीं जाता तो एशिया कप तो ना हुआ। जब हम आईसीसी की अगर बात कर रहे हैं कि अगर इंडिया के बगैर मुमकिन ही नहीं तो एशिया कप, फिर आप भी वो साथ में नेपाल वाले भी भाई हैं हमारे, फिर उनकी टीम डाल लेना, वो तो होती है साथ में। तो शायद कोई चाइना वाले भी खेलने पे उनकी टीम डाल लेना। ब्रॉडकास्टर यह बात नहीं मानेगा। वो कहेगा भाईजान 170 मिलियन आपने किस चक्कर के जेब में डाले हुए हैं। जब ये हो ही नहीं रहा तो आपको इसका इमीडिएट इफेक्ट नजर आ जाएगा। अरे यार सीधी सी बात बताऊं आपको, होना क्या है, पाकिस्तान ने मना कर दिया ना, हाइब्रिड मॉडल पे हम नहीं खेलेंगे। ऐसा ही है, सही है। पाकिस्तान का स्टांस होगा जी, आपने सबने पहले बोला था कि सिक्योरिटी बिल्कुल ओके है, सब के साइन है, ब्रॉडकास्टर से लेके पूरे मुमालिक के। तो कल मीटिंग क्यों हो रही है फिर? जिसने साइन करे थे ना, उनसे पीसीबी को चाहिए दोबारा इन राइटिंग लें। उसमें जय शाह साहब के भी साइन है कि इस टाइम पे ये टूर्नामेंट होगा। लेकिन कल जो वावेला मचेगा ना, वो मैं बता देता हूं भैया, बाकी जो होगा वो देखेंगे। सबसे पहले ये शोर मचेगा श्रीलंकन टीम क्यों वापस गई है, ए टीम जो आई हुई थी, क्या हालात थे जिसकी बेस पे वो गई है। पीसीबी के जो भी लोग जाएंगे, पत्नी चेयरमैन साहब जाएंगे यानी सीईओ साहब जाएंगे, तैयारी करके जाइएगा इस सवाल पे कि क्या रीजन था जो श्रीलंका टीम वापस गई है। इस्लामाबाद में मैच था ना, तो जिन्होंने जो काम करना था वो तो कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैकफुट पे कर दिया। जुमला बोलता हूं ये सच वाला कि बैकफुट पे कर दिया। सब बोल रहे हैं जी पाकिस्तान का केस बहुत स्ट्रांग है, मानता हूं, मैं भी बोलता था। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है इससे आपका केस कमजोर हो गया है। कल यही वावेला मचेगा, जितने भी लोग हैं ना, जो भी अगेंस्ट वोट देगा। लेकिन एक अच्छी चीज होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि सबके चेहरे खुल के सामने आ जाएंगे कि कौन क्या है, कौन क्या है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रहा है कि भारत अगर हमारे यहाँ पे टीम नहीं भेजता है तो हम भी भारत को उसी भाषा में जवाब देंगे और हमारे जैसी मेहमान नवाजी कोई नहीं कर सकता। लेकिन भारत की सोच जो है वो बहुत घटिया सोच है और छोटी सोच है। भारत को बड़ा दिल रखना चाहिए, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ये मतलब कन्वीनियंटली इग्नोर कर रहा है कि पाकिस्तान हमेशा भारत की में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है प्लान और एग्जीक्यूट करवाता है और भारत का जो नाम है वो वेरियस प्लेटफॉर्म पे उछालता है, वर्ल्ड फोरम पे। तो दोस्तों, इसका जवाब तो भारत से देना ही है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।